What's up, all my MBA aspirants? Welcome to MBA Wala by Physics Wala. This is Amit Rohra, your VRC expert, and super awesome, super special video. तो you guys, अगर आपको याद है, already अमित सर आपको बता चुके हैं कि MBA करने के बाद what happens if you take up finance specialization. Today we are going to continue with the next most popular, most important, and any marketing aspirants in the house आपके लिए ये बहुत important video है. तो MBA करने के बाद मार्केटिंग क्या है, क्यों है, कैसे है? सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज स्टे टिल द एंड. छोटा सा वीडियो है लेकिन वैल्यूएबल है. क्या क्या करेंगे आज के इस वीडियो में? अमित सर आपको 100% बताएंगे व्हाट काइंड ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज कैन यू एक्सपेक्ट आफ्टर कंप्लीटिंग अ फुल टाइम, पार्ट टाइम, लॉन्ग डिस्टेंस, करिस्पॉन्डेंस, एनी टाइप ऑफ एमबीए इन सेल्स एंड मार्केटिंग. उसके अलावा कौन सी ऐसी कंपनीज है जो आपको टारगेट करनी चाहिए, ठीक है? कौन से ऐसे टॉप कॉलेजेस है जिसमें यू शुड एस्पायर टू गेट इनटू. दीज आर पैन इंडिया के प्रिटी मच द बेस्ट ऑफरिंग यू ब्रांडिंग, मार्केटिंग, ठीक है? कौन से स्किल्स नीडेड है? सो दैट मीन्स यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन देम नाउ. फाइनेंस में मुझे याद है जब मैंने फाइनेंस स्पेशलाइजेशन का वीडियो बनाया, मेरे बहुत रॉकस्टार्स ने हमको पूछा कि सर ये जो सर्टिफिकेशंस है, स्किल्स है, इसके लिए मैं प्रिपेयर कब करूं? बेटा प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ. तो आपके ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है, यू मे बी वर्किंग, नॉट वर्किंग, यू मे बी प्रिपेयरिंग फॉर एमबीए, साइड बाय साइड करना शुरू करो. गेट सर्टिफाइड, स्टार्ट लर्निंग. दीज आर द स्किल्स यू नीड टू हैव. एंड फाइनली पब्लिक डिमांड पे. अमित सर नहीं भूले, आई हर्ड योर फीडबैक. एआई की वजह से मार्केटिंग पे क्या इंपैक्ट होगा सर? तो कौन से जॉब्स एआई विल कंज्यूम एंड कौन से जॉब्स यू शुड बी अवेयर ऑफ और काइंड ऑफ यूज एआई फॉर दैट, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा. ठीक है, चलिए मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन. माय नेम इज अमित रोहरा. लाइक आई सेड, आई एम योर वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सपर्ट राइट हियर एट एमबीए वाला. मेरे पास है 12 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस, जिसमें हमने ट्रेनिंग और कोचिंग करी है ऑल पॉसिबल नेशनल इंटरनेशनल एग्जाम्स, जिसमें वीएआरसी सेक्शन आता है. नॉट ओनली दिस, आई हैव ट्रेन्ड अ लॉट ऑफ कॉल गेटर्स इन पर्सनैलिटी एंड प्रोफाइल बिल्डिंग, जिसके बदौलत उन्होंने कन्वर्ट किया IIMs एंड अदर प्रीमियर बी स्कूल्स. एंड फाइनली अमित सर इज ऑल्सो विजिटिंग फैकल्टी for HR at different MBA colleges offering national and international MBA. Okay, people, here we go. Let's get started. तो पहली बात तो यार समझ के ले लो डिफरेंस क्या है, व्हाट इज इट एंड व्हाट आर यू इंक्लाइन टुवर्ड्स. दिस इज इंपॉर्टेंट. तो सेल्स क्या होता है? ठीक है, सेल्स बेसिकली इज सेलिंग एनी काइंड ऑफ सर्विसेज और प्रोडक्ट्स विच एन इंडिविजुअल और ऑर्ग डील्स विद. देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो सेल्स दो प्रकार के होते हैं, बी टू बी और बी टू सी. बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस, सो कंपनी इज सेलिंग टू कंपनीज. बी टू सी मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, जहां पे कंपनी इज सेलिंग टू पीपल, एक एक इंसान. ठीक है, तो इट इज सेलिंग व्हाट यू हैव इन स्टॉक और अ सर्विस यू हैव एनविजन. तो पीपल्स प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली एवरीथिंग दैट यू कंज्यूम, यू बाय मोबाइल फोन्स, आई डोंट नो, FMCG कंज्यूमेबल्स. एंड सर्विस की बात करते हैं तो एडवाइजरी सर्विसेज, कंसल्टिंग सर्विसेज, बैंकिंग एंड ऑल ऑफ दैट सर्विस. This process involves research, negotiations, customizations, and pleasing a customer. Most important. ये मैंने यहाँ पे एडजेक्टिव्स क्यों डाले हैं, इससे आप रिलेट करो कि आर ऑल ऑफ दीज अ पार्ट ऑफ योर DNA. डू यू लाइक डूइंग एनी ऑफ दीज? इफ यू डू, सेल्स इज फॉर यू एंड यू विल मेक अ किलर सेल्स पर्सन. सोचिए. ठीक है, नेक्स्ट, मार्केटिंग क्या होता है? ठीक है, सो मार्केटिंग इज अ रोल विच इन्वॉल्व्स प्रोजेक्टिंग द कंपनीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट प्लेस. मार्केटर ये सोचेगा कि क्या करने से हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा. ठीक है, कौन से प्रकार के ऑडियंस को हमें टारगेट करना चाहिए, तो उसको बोलते हैं पोजिशनिंग. ठीक है, थ्रू रिसर्च, प्लानिंग, स्ट्रेटेजाइजिंग फॉर फ्यूचर प्रॉफिट. तो समझ गए आप? मार्केटिंग वाला पर्सन विल बेसिकली प्लान, give the plan to sales, and then sales will execute it. Making sense? Objective is to create awareness in the market. That is most important. So branding, advertising, promotions, campaigns. ठीक है, मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विल लीड टू सेल्स. कॉमन सेंस है. तो जनरली ऐसे होता है कि अगर मार्केटिंग ही फेल हो गया, प्रोडक्ट का पोजिशनिंग, टारगेटिंग ही फेल हो गया, तो देन सेल्स एज सच पिकअप नहीं करेगा. सो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपका ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स ऑसम है. आर यू वेरी कस्टमर फोकस्ड, or are you more planning, researching, visualizing, और kind of matching मतलब कि ये प्रोडक्ट ना इसके लिए परफेक्ट बैठेगा, वो आपको सोचना है. सो अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड टू अंडरगो सेल्स और मार्केटिंग. चलिए, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या क्या कर सकते हो आफ्टर डूइंग
MBA स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग, ठीक है गाइस, प्लीज रिमेंबर दिस इंक्लूड्स डुअल MBA। अगर आपने डुअल भी करा है नो प्रॉब्लम है, आपने फिर से पार्ट टाइम करा है, एग्जीक्यूटिव करा है, लॉन्ग डिस्टेंस करा है, सब चलेगा। दिस इनकम्पैसेस एवरीथिंग। सो पहले पहले तो आप बनोगे सेल्स मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या सेल्स मार्केटिंग मैनेजर। काफी जेनेरिक है, अच्छा है, लेकिन ऑल ऑफ दिस यू कैन एक्सपेक्ट टू डू, इसलिए अमित सर एक लंबी लिस्ट लेकर आए, ठीक है। सो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस बाय मेकिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल। तो मतलब कि कस्टमर को कोई क्वेरी है, कस्टमर को कोई कंप्लेंट है, आप उसके फर्स्ट टच पॉइंट होगे, ठीक है। इंश्योरिंग दैट प्रोडक्ट नॉलेज इज अवेलेबल टू कस्टमर्स, तो ठीक है, तो उनका ट्रबल शूटिंग एंड इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्डिंग एंड इन टर्म्स ऑफ बीइंग देयर फॉर द कस्टमर, क्लाइंट एंगेजमेंट, सेल्स एंड कन्वर्जन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको ये भी बोलते हैं दैट इज क्रॉस सेल, ठीक है। क्रॉस सेल का मतलब क्या है? तो समझो आपके पास कोई कस्टमर आता है बैंक में, ठीक है, अपने अकाउंट रिलेटेड कुछ करने को, एंड उसको आपने करते करते खुश कर दिया, तो कस्टमर ने बोला थैंक यू एंड खुश हो गया। थैंक यू मतलब खुश होके, देन यू कैन ट्राई एंड अपसेल, क्रॉस सेल बैंक के अदर प्रोडक्ट्स। सर व्हाई डोंट यू कंसिडर ओपनिंग अ फिक्स्ड डिपॉजिट, या आजकल इंश्योरेंस रेट्स काफी गिर रहे हैं, और समथिंग समथिंग, दैट इज दिस पॉइंट, ठीक है। प्रोडक्ट और सर्विस डेमोन्स्ट्रेशंस, तो समझो आपको कोई चीज दिखाने समझाने बड़ी अच्छी आती है। क्रिएटिंग मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी मतलब कि वापस से प्लानिंग, रिसर्चिंग, कंपटीशन एनालिसिस, मार्केट रिसर्च, बजट प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। You can expect to do a combination of this, some of this, as and when you join in any company. Beta, this is for any company, service, product, technology, telecom, कोई भी कंपनी ज्वाइन कर लो एज सेल्स एंड मार्केटिंग। नेक्स्ट, ठीक है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव मैनेजर और सेल्स मैनेजर। अभी अगर आप देख रहे हो तो ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ ओवरलैप है, बट कोई बात नहीं है, फिर भी ठीक है। So creating detailed business plans, facilitate attainment of goals and quotas. वापस से आपका गोल एंड कोटा देखो बेटा, सेल्स एंड मार्केटिंग दोनों इज टारगेट ड्रिवन। टारगेट ड्रिवन मतलब आपसे पूछा जाएगा कि आप कितने कस्टमर्स लाओगे, आप कितने ज्योग्राफीज में जाओगे, आप कितना पैसा खर्चा करोगे, कितना रिटर्न आएगा, प्रॉफिट आएगा, ऑल ऑफ दिस, बिकॉज इट्स अ नंबर्स गेम, यू हैव टू रिमेंबर। तो सेल्स में भी सिमिलर है, कितने लोगों को बेचोगे एंड कितने कन्वर्जन्स होंगे एंड कितने लोगों को कांटेक्ट करोगे, कितना परसेंटेज कन्वर्ट होगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। सो इंटायर सेल साइकिल फ्रॉम फाइंडिंग अ क्लाइंट टू सिक्योरिंग अ डील, तो लीड जनरेशन, लीड एंगेजमेंट, लीड कन्वर्जन, ठीक है, unearthing new sales opportunities, convert them into long term partnerships. So everything about sales is innovation. Innovation या तो to tap into new areas, ठीक है। तो मतलब कि यही करते रहते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग वाले, जहां पे दे कीप थिंकिंग अभी कहां जाए, अभी क्या करे, अभी किसको कैसे बेचे, ठीक है। एंड फाइनली ROI रिसर्च। ROI मतलब कि कहां पे हमें सेल्स करने से, मार्केटिंग प्रमोट करने से, कैंपेन करने से मैक्सिमम कन्वर्जन्स होंगे। दिस इज मोस्ट, चलिए नेक्स्ट कम बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव। बहुत कॉमन रोल है, ठीक है, टिपिकली MBA के बाद आपको इसमें भी एक रोल मिल सकता है। तो इसमें बिजनेस डेवलपमेंट मतलब कॉमन सेंस डिक्टेट्स इन एक्सपैंडिंग, so researching client business referrals and networks for opportunities। तो मतलब आप क्या करोगे, आपको कंपनी ना, सुनो सुनो, आपको कंपनी ना एक डेटाबेस दे देगी, ठीक है, और इस डेटाबेस को यू हैव टू माइन, माइन मतलब कि डिग, ठीक है, फॉर इंफॉर्मेशन के डेटाबेस इज एग्जिस्टिंग डेटाबेस, ठीक है, जहां पे हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, अभी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के पास प्रोडक्ट ABC है, उनको कैसे आप DE और F बेच सकते हो, ठीक है, और कैन यू इम्प्रोवाइज, कैन यू एक्सपेक्ट देम टू बाय मोर ऑफ ABC फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। So working with clients to create solutions for their requirements. So this involves a lot of advising, consulting, strategizing, और आप कस्टमर के साथ engage कर रहे हो, and sales consulting and closing. Closing का मतलब होता है conversion, ठीक है। तो कुछ भी ले लो, मतलब कि दिस कैन pertain to cars। आजकल इलेक्ट्रिक कार्स इज द रेज, ठीक है। सो कौन से कस्टमर्स हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक कार खरीद ली है, नाउ व्हाट नेक्स्ट, कैन वी अपसेल देम अ न्यू इलेक्ट्रिक कार, कैन वी आस्क देम टू इम्प्रोवाइज और एड ऑन टू देयर इलेक्ट्रिक कार, ठीक है। और कौन से कस्टमर्स अभी वो कौन से रेफरल्स लेकर आया भाई साहब, ठीक है, कैन वी टारगेट देम, क्योंकि अगर मैंने खरीदी है मैं अपने फ्रेंड को बताऊंगा, अभी उस फ्रेंड को रीच आउट करके आप कन्वर्ट करो। सो ऑल ऑफ दिस विल कम अंडर बिजनेस डेवलपमेंट। नेक्स्ट, ठीक है, ब्रांड मैनेजर और ब्रांड स्पेशल, दिस पर्टेन्स टू अभी ब्रांडिंग।
ब्रांडिंग मतलब कि एक प्रोडक्ट, एक सर्विस या किसी भी तरह का ब्रांड। तो एनालाइजिंग योर और का ब्रांड पोजिशनिंग मतलब कि आपके ब्रांड का परसेप्शन क्या है। आई गिव एन एग्जांपल, एप्पल, ओए होए, ठीक है, यस आई नो द वन। तो एप्पल का जैसे कि है प्रीमियम ब्रांड, एक्सपेंसिव ब्रांड, कोई भी ले लो, मर्सिडीज, ठीक है, बीएमडब्ल्यू, ठीक है, ये प्रीमियम हो गए। बट एट द सेम टाइम इफ यू टेक समथिंग लाइक Xiaomi, ठीक है, और मे बी वन प्लस, ये मिड रेंज भी हो गया, हाई एंड में भी होता है, लेकिन ज्यादा करके ये मिड रेंज है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप सैमसंग लेते हो तो सैमसंग में लो एंड भी आता है, मिड भी, हाई एंड भी आता है, सो तीनों में मौजूद है। सो व्हाट इज योर स्टैंडिंग इन द मार्केट? एनालाइजिंग कस्टमर डेटा एंड इनसाइट्स फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। इनसाइट्स का मतलब है इन्फरेंसेस। इन्फरेंसेस मतलब कि अगर आपने देखा कि लास्ट ईयर इस रीजन से सेल्स बढ़े थे, या फिर ये रीजन में दुर्गा पूजा के टाइम पे ये चीज का सेल बढ़ता है, सो दोज आर इनसाइट, ठीक है। स्ट्रेटेजाइजिंग ऑन द ब्रांड विजन, मिशन, गोल्स एंड कमिंग अप विद द ब्रांड स्ट्रेटेजी। तो आप कैसे प्रमोट करोगे, क्या करोगे, उसको कैसे बेचोगे। ट्रांसलेटिंग ब्रांड स्ट्रेटेजीज इनटू ब्रांडिंग प्लान्स, पोजिशनिंग एंड गो टू मार्केट। बिट सब पॉइंट्स काइंड ऑफ सिमिलर है। इट्स ऑल गॉट टू डू विद व्हाट यू कैन डू बेस्ट टू प्रमोट, टू सेल, टू पोजिशन योर ब्रांड इन द मार्केट। उसके बाजू में पूरा प्लानिंग, स्ट्रेटेजाइजिंग एंड डिसाइडिंग है। चलिए अगला, ठीक है, मीडिया प्लानिंग। सो नाउ यू सी हाउ वी आर मूविंग फ्रॉम जेनेरिक सेल्स से लेके ब्रांडिंग से लेके मीडिया प्लानिंग से, ठीक है। सो दिस ऑफ कोर्स कम्स इन द डोमेन ऑफ एडवर्टाइजिंग, ठीक है। सो फॉर ऑल माय एड पीपल इन द हाउस, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो देख लो। मीडिया प्लानिंग मतलब कि स्पेसिफिकली आपके टारगेट ऑडियंसेस, करंट एंड पोटेंशियल, कौन सी मीडिया कंज्यूम करते हैं। Is it digital media? Is it TV? Is it website? Is it app? And accordingly आपको उसके हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। डिटरमाइनिंग द मोस्ट इफेक्टिव मीडिया मिक्स। मीडिया मिक्स मतलब कि भाई, तो आप अपनी एडवर्टाइजिंग, आप अपनी कैंपेन्स किधर रन करोगे? ऐप पे रन करोगे, ठीक है, वो जो बैनर्स आते हैं, आप वेबसाइट पे रन करोगे जो साइड में दिखता है, ठीक है, या आप टीवी चैनल पे करोगे तो वो एडवर्टाइजमेंट्स हो गए, ठीक है। एंड रेडियो भी हो सकता है, आपकी जनता रेडियो बहुत सुनती है, अगर आपने ये आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। डिस्प्ले एड्स, शेयर इन्फो। तो कोऑर्डिनेटिंग, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग मीडिया कैंपेन्स एंड स्ट्रेटजीज। तो जैसे ब्रांडिंग है जिसको बोलते हैं हम पोजिशनिंग इन द मार्केट, ये हैज टू डू एवरीथिंग विद मीडिया। नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन मैनेजर, ठीक है। सो यहां पे यू विल अगेन, तो नाउ वी आर कमिंग फ्रॉम मीडिया इनटू प्योर एडवर्टाइजिंग। यहाँ पे यू विल क्रिएट बिजनेस स्ट्रैटेजी फॉर एडवर्टाइजिंग, प्रमोशंस, कैंपेन, सुपरवाइजिंग द एग्जीक्यूशन। तो सिमिलर है, ठीक है। इसको ना जनरली जब आप एडवर्टाइजिंग बोलते हो, आप दो प्रकार के एडवर्टाइजिंग बोलते हो, दैट इज एटीएल और बीटीएल। एटीएल मतलब अबव द लाइन, अबव द लाइन मतलब के बिलबोर्ड, ठीक है, बिलबोर्ड मतलब कुछ आपको बड़ा बड़ा दिखता है, या तो फिर टीवी एड, रेडियो एड। बिलो द लाइन जनरली होता है डिजिटल, ठीक है, या फिर मतलब कि जैसे कि आपने वो जो मास एडवर्टाइजिंग होता है, पेपर में आपने एक इंसर्ट दे दिया, न्यूज़पेपर्स में वो जो उनको पैम्फलेट्स आते हैं, वो सब कुछ वगैरह, ठीक है। प्लानिंग एंड मैनेजिंग एडवर्टाइजिंग कैंपेन, कॉस्ट एंड बजट एस्टिमेशन, ये तो कॉमन है। आप कुछ बजट एंड कॉस्ट एंड, क्योंकि आपको हमेशा पूछा जाएगा कि आपको कितने पैसे लगेंगे, बिकॉज रिमेंबर द बिग बिग कंपनीज, एंड दिस इज ट्रू, स्पेंड अ ह्यूज परसेंटेज ऑफ देयर मनी ऑन सेल्स एंड मार्केटिंग, ठीक है। इवेल्युएटिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड सक्सेस ऑफ द कैंपेन, मैनेजिंग वेंडर्स एंड आउटसाइड एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। इसका मतलब ये भी है कि कितनी बार आप आउटसोर्स करके टाई अप करते हो, जहां पे आपने एज अ कंपनी किसी एक वेंडर को एम्पैनल किया, जो वेंडर आपके लिए सब कुछ करके देगा। तो उसमें देखना कि वेंडर कैसा कर रहा है, आपने राइट सिलेक्शन किया है, ऑप्टिमल कॉस्ट में करके दे रहा है कि नहीं। चलिए, ठीक है। सो आई होप ऑल दीज डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स हैव नाउ गिवन यू अ काइंड ऑफ अ फेयर इनसाइट, ठीक है। ऑब्वियसली ये पीडीएफ आपके पास आ जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड वेबसाइट पे, तो डेफिनेटली गो थ्रू करना, ये वीडियो को फिर से देखना एंड अंडरस्टैंड करना कि वेयर इज इट दैट योर इंटरेस्ट लाइज। चलिए क्विकली, 100% दीज आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, माइंड यू, ऑल कंपनीज आर गुड, आई एम नॉट सजेस्टिंग खाली ये, बट 100% अगर चांस मिले तो कभी छोड़ना मत। एफएमसीजी इज द किंग ऑफ ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। अगेन अगेन और भी चीजें हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें क्या है ना, नॉलेज बहुत अमेजिंग है, क्योंकि यू आर डीलिंग विद फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसमें मार्केटिंग क्रेजी किलर होता है, ठीक है। सो कोलगेट पामोलिव, ओफ, द बेस्ट ऑफ द,
ये सारे टॉप के आईआईएम्स में जाते हैं, ये अब्रॉड फॉरेन के द बेस्ट ऑफ द बेस्ट से भी उठाते हैं. इट्स अ जॉय टू वर्क हियर. P&G, Johnson and Johnson, HUL, ITC, Nestle, Parle, Agro, Marico. All of these are your topmost recruiters in all the premier B schools of India and abroad every year on year. Next, digital marketing. ठीक है, upcoming है. So digital marketing is e-commerce, online, everything to do with apps. तो फ्लिपकार्ट, Amazon, GoDaddy, Paytm एंड ऑफ कोर्स इसमें तो बहुत सारी लिस्ट आ सकते हैं. आपके सारे स्टार्टअप्स, आपके सारे एडटेक्स, फिजिक्स वाला हो गया, ठीक है, एंड देन देयर इज ऑफ कोर्स बायजूस, वेदांतु, अनअकैडमी, एनीबडी एल्स विल ऑल कम अंडर डिजिटल डोमेन. वंस अगेन वेरी एक्साइटिंग है बिकॉज एक्सपेंशन हो रहा है, एंड लॉट ऑफ प्लान्स बन रहे हैं. ओके, कंसल्टिंग की बात करते हैं. ऑलवेज अ हॉट फेवरेट. फिनेंस में मैंने शुरुआत कंसल्टिंग से की थी, प्लीज रिमेंबर, बिकॉज फिनेंस मतलब ओ माय गॉड दैट्स द ड्रीम. बट कंसल्टिंग में ऑल्सो नो डाउट, इसमें रैदर देन डूइंग प्योर ब्रांडिंग और selling, you will be advising clients in a advisory role about their plans. ठीक है, सो डेलॉयट, एक्सेंचर, मैकिन्सी, TCS, इन्फोसिस एंड कैपजेमिनी, एंड इसमें यू कैन कीप एडिंग ऑन टू द लिस्ट. ऑफ कोर्स दीज आर द टॉप मोस्ट एंड द बेस्ट रिक्रूटर्स जो ईयर ऑन ईयर 100% करते हैं फ्रॉम टॉप बी स्कूल. नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग इज ऑसमनेस. ठीक है, ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड सेलिंग एक बार मैन्युफैक्चरिंग में जरूर करना इफ यू गेट अ चांस इन लाइफ. क्यों? क्योंकि उनका पूरा डोमेन ही अलग है एंड वहां से बहुत सारी ऑसम थियोरीज भी आती है. ठीक है, ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो ये B2C हार्डली होता है, दिस इज मोस्टली B2B. ठीक है, तो L&T, आदित्य बिरला ग्रुप, अपोलो टायर्स, जिंदल स्टील, वीडियोकॉन, एशियन पेंट्स, दोनों है यहाँ पे. मतलब कि एज यू कैन सी B2B एंड B2C, बट स्टिल मैन्युफैक्चरिंग इज अ डिफरेंट लीग एंड डिफरेंट बॉल गेम. वेरी एक्साइटिंग टू वर्क हियर. ओके, एंड अगर टेलीकॉम की बात करते हैं, वैसे तो खाली दो ही प्लेयर बचे हैं इंडिया में. ठीक है, सो देयर इज आइडिया, वोडा आइडिया, देयर इज जियो, सॉरी 3 प्लेयर्स, एयरटेल एंड यूनिनॉर टू सम एक्सटेंट. बट टेलीकॉम में प्लीज रिमेंबर विद 5G कमिंग इन टू प्ले, उफ. ठीक है, एंड देन ऑफ कोर्स 6G इवेंचुअली, दिस इज गोइंग टू गेट वेरी वेरी ह्यूज. सो दैट इज गोइंग टू बी. ऑफ कोर्स मैंने इस पर भी ऑटोमोबाइल सेक्टर कवर नहीं किया है, वो मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट में आ सकता है, एंसिलरी पार्ट्स 100% उसमें. ऑल योर कार कंपनीज एब्सोल्युटली आर ऑसम. चलिए, ठीक है, टू क्विकली टेक यू ऑल थ्रू द टॉप मोस्ट एंड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस. तो ऑल द टॉप मेरे ब्लैकी IIMs आर द मेक्का मदीना ऑफ मार्केटिंग. ये मत सोचना कि बैंगलोर इज बेटर फॉर फाइनेंस या अहमदाबाद इज बेटर फॉर मार्केटिंग, ऐसा कुछ नहीं है. ऑल द 6 आर द बेस्ट ऑफ द. ठीक है, उसके बाद आता है द बिग वन, SP Jain मुंबई. वाओ, व्हाट अ कॉलेज, व्हाट अपॉर्चुनिटीज, अमेजिंग प्लेसमेंट्स. MDI, सॉरी FMS दिल्ली. ठीक है, यहाँ पे ये मिस हो गया यहाँ पे. ठीक है, FMS दिल्ली एब्सोल्युटली ऑसम है. ऑफ कोर्स FMS इज गुड फॉर एवरीथिंग. MDI अगेन गुड फॉर HR एज वेल एज मार्केटिंग. ठीक है, IMT गाजियाबाद, SIBM पुणे है, एक्सेल आ रहा है. ठीक है, इसका जो BM प्रोग्राम है वेरी वेरी गुड फॉर मार्केटिंग. ठीक है, NMIMS इन मुंबई है. ठीक है, SJ SOM इज नथिंग बट IIT मुंबई. ऑफ कोर्स ऑल IITs ऑफरिंग यू MBA इज ऑल ऑफ देम आर ऑसम. ठीक है, JBIMS मुंबई, जमनालाल बजाज, मुद्रा इंस्टीट्यूट, माइका. बेटा प्लीज, ये इफ नहीं है ऑफ है बेटा. माइका इज द वापस से द प्लेस इफ यू वांट टू गेट इनटू एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग. माइका ऐसा एकमात्र कॉलेज है जिसका राउंड्स भी अलग होते हैं, जहां पे दे गिव यू ग्रुप एक्सरसाइज, दे गिव यू अ काइंड ऑफ अ ग्रुप असाइनमेंट एंड अ ग्रुप प्रोजेक्ट. इतना ऑसम है, ग्रुप डिस्कशन एंड वो तो होता ही होता है. इट इज सो अमेजिंग. ठीक है, ऑब्वियसली ये सब खाली एक इंडिकेटिव लिस्ट है. आई डोंट वांट यू टू टेक दिस एज ओनली दिस इज द केस. ऑफ कोर्स दीस आर द टॉप मोस्ट 100%. अगर MDI है तो इसके बाकी ब्रांचेस आर गुड इनफ. IMT है, बाकी ब्रांचेस आर गुड इनफ. IIMs है तो बेबी IIMs आर गुड इनफ. प्लीज डू नॉट थिंक लाइक दैट, बट दीज आर द बेस्ट ऑफ बेस्ट. क्योंकि इनमें टू गेट इनटू देम यू नीड अ किलर कैट स्कोर, यू नीड अ वेरी गुड प्रोफाइल, बट इसके बाद मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज आर डेफिनेटली. चलिए, अभी अगर बात करते हैं स्किल्स की, तो मैं स्किल्स इसके लिए बता रहा हूं कि यू हैव टू वर्क ऑन इंप्रूविंग दी स्किल्स. प्लीज गेट सर्टिफिकेशंस अभी से, डोंट वेट. ठीक है, तो ये मत सोचना कि MBA के बाद करेंगे सर, अभी से करते चलो यार. ठीक है, फ्री में कोर्सेज करो, लिंक्डइन लर्निंग है, देयर खान एकेडमी. ठीक है, देयर यूडेमी, ऑल ऑफ दैट से लेके आप सीखो अभी का अभी. तो एक्सीलेंट रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स. मार्केटिंग करना है, सेल्स करना है, ये तो चाहिए, तो पब्लिक स्पीकिंग में एनरोल करके प्रैक्टिस करो. एप्टीट्यूड फॉर सेलिंग एंड मार्केटिंग, सो अंडरगो कोर्सेज विच टेल यू हाउ टू सेल, हाउ टू मार्केट.
प्लीजिंग एंड आउटगोइंग पर्सनैलिटी, गुड एनालिटिकल स्किल्स, बेटा ये बहुत क्रिटिकल है। तो आप कितना बेस्ट आप रूट कॉज एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। क्रिएटिविटी, एबिलिटी टू वर्क इन स्ट्रेस, ये सब में इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। फाइनेंस, मार्केटिंग एंड एचआर। मार्केटिंग में क्योंकि क्या है, आपके कंपटीशन ने कुछ कर दिया, आपको इमीडिएटली कुछ रोल आउट करना पड़े, यू स्नूज यू लूज, ये बहुत हाई प्रेशर है। मार्केट एंड सब्जेक्ट नॉलेज, ओपन टू टारगेट्स, एवरीथिंग इज टारगेट अचीव, ठीक है। यू कैनॉट एंटर सेल्स एंड मार्केटिंग थिंकिंग कि टारगेट्स मेरे को पसंद नहीं है, ठीक है। नेगोशिएशन स्किल्स बहुत पावरफुल, ठीक है। आर यू एबल टू नेगोशिएट विद द कस्टमर, गेट द बेस्ट डील, विन विन सिचुएशन। गुड नॉलेज ऑफ टेक्निकल टूल्स, बाकी मतलब आपके सारे ये सॉफ्टवेयर्स है, इसमें से जो भी कर सको। ऑब्वियसली ऑफिस, पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह तो आना ही चाहिए, बट इसके अलावा अगर आप कोई लैंग्वेजेस सीख सको, कुछ कुछ कोडिंग सीख सको, नॉट नॉट नेसेसरली, इट विल बी गुड, बट अदर देन दैट ऑल द अदर स्किल्स आर इंपॉर्टेंट, गेट क्रैकिंग ऑन देम अभी से, डोंट वेट। चलिए फाइनल पार्ट, ओके। एंड ये मेरे को मेरे फाइनेंस के वीडियो के बाद बहुत सारे कमेंट्स में आया था, सर एआई का बता दो, सर एआई का क्या होगा। सो पीपल, हियर इट इज। एआई जो है विल इज नॉट गोइंग टू ईट अप जॉब्स पर से, हाँ, लेकिन थोड़े बहुत एरियाज एआई फ्री कर देगा। सो आई वांट यू टू एक्सप्लॉयट एआई इन दीज एरियाज 100%, थिंक अबाउट इट। लीड जनरेशन 100%, क्योंकि ये तो डेटाबेस गैदरिंग है, तो जहां पे पहले लोगों को कोल्ड कॉलिंग करके निकालना पड़ता था, एआई अपने आप वेबसाइट से लीड्स इकट्ठे करके आपको दे देगा, सॉर्टेड है। तो ये जॉब तो इजी हो गया। प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस, एआई जो है बहुत सारा डेटा गैदर करता है, तो एआई कैन डू मैचिंग, कस्टमर ए लाइक्स दिस, कस्टमर बी लाइक्स दिस। तो बेटा सुनो, एआई ने ये कर दिया, नाउ यू एज मार्केटिंग एंड सेल्स हैव टू प्लान, यू हैव टू सिट एंड मैच द स्ट्रेटेजी विद द कस्टमर, और उसके हिसाब से आप अपना पिच बना सकते हो, आप अपना प्लान बना सकते हो, ठीक है। रूटीन टास्क को ऑटोमेट करना, जैसे डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, तो डेटा गैदर कर दिया, ठीक है, डेटा रिपोर्ट बना दिया, लेकिन प्लीज रिमेंबर इसमें से इन्फरेंसेस आपको निकालने हैं, वो आपका जॉब होगा। तो एआई नहीं खाएगा, बट दिमाग अभी तक इंसान का ही लगेगा, ठीक है। चैटबॉट्स मतलब कॉन्वर्सेशंस विद ह्यूमन यूजर्स, चैटबॉट्स मतलब कि बेसिक क्वेरी हैंडलिंग है, ठीक है, कि कस्टमर को अपना अकाउंट बैलेंस जानना है, कस्टमर को चेकबुक रिक्वेस्ट, में बैंक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कस्टमर को कॉस्ट जानना है और वट एवर, तो दैट चैटबॉट्स कैन हैंडल। एंड प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में ये थोड़ा न्यू है और बोल्ड है, तो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स के बेसिस पे कस्टमर के फ्यूचर बिहेवियर मतलब क्या, कस्टमर अभी टीनेजर है, टीनेजर के बाद वो जॉब पे जाएगा, सपोज उसने जॉब करना शुरू कर दिया, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, जॉब करते करते वो शादी करेगा या करेगी, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, देन बेबी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑल ऑफ दिस एआई कैन प्लान वेरी वेल फॉर अस टू प्रेजेंट or plan a marketing strategy. So rather than fearing AI, listen to me, my humble request is learn to exploit and make best use of AI. That will be much better. ठीक है, चलिए, सो पीपल, दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड, लाइक आई प्रॉमिस्ड, ये छोटा सा वीडियो है, आई होप दिस वाज यूजफुल। बेटा अगर आपको मजा आया, समझ आया एंड आपके लिए कुछ एनलाइटनिंग था, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में प्लीज गिव अमित सर अ बिग हार्ट, लेट मी नो डिड यू एंजॉय, एंड ऑल्सो लेट मी नो आपको और कौन से वीडियोस चाहिए। अच्छा, इसके बाद आई एम गेटिंग लाइफ आफ्टर एमबीए एचआर स्पेशलाइजेशन, डोंट फॉरगेट। तो ह्यूमन रिसोर्स वालों, आई एम देयर फॉर यू, डोंट फॉरगेट, अमित सर भी एचआर है यार, ठीक है, तो उसमें आपको सब कुछ बताएंगे इन टर्म्स ऑफ एचआर। उसके बाद आई एम आल्सो प्लानिंग समथिंग ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, तो ऑल माय दोस्त रॉक स्टार्स जिनको खुद से कुछ करना है बिजनेस के बारे में, आपके लिए एक और भी वीडियो लेके आई। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, कीप एंजॉयिंग ऑल द वीडियोस एंड शॉर्ट्स। दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ।